तो बच्चों इन्हीं प्रॉपर्टीज, अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टीज देखी हैं। प्रॉपर्टीज के कंटिन्यूएशन में ही हम चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं P4। फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास इंटीग्रल -a टू a fx dx है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 टू a f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स dx। ठीक है। अब यहाँ पे एक ख़ास बात निकल के आती है कि अगर आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स आया, यानी ये कब हो गया, दिस इम्प्लाइज fx इज इवन। अगर fx इवन है तो इस केस में हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो i की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx, है ना। एंड इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx, यानी इस केस में दिस इम्प्लाइज fx इज ऑड। ठीक है। fx अगर ऑड फंक्शन है तो उस केस में i की वैल्यू हो जाती है 0। यानी इस प्रॉपर्टी को अगर हम कंबाइन दोनों रिजल्ट्स को करके लिखें तो -a टू a fx dx की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो 0 हो जाएगी इफ fx इज ऑड, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 टू a fx dx अगर fx इज इवन। ठीक है। तो ये बात हम याद में रखेंगे। तो दिस इज द प्रॉपर्टी। अब आइए इस प्रॉपर्टी का हम एप्लीकेशन देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज कि अगर मान लीजिए हमें -π/2 टू π/2 cos x dx निकालना है। तो देखिए cos x होता है एक इवन फंक्शन, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 टू π/2 cos x dx, है ना। और cos x का इंटीग्रल हो जाता है sin x, और लिमिट हम यहाँ पे पुट कर देंगे 0 से π/2, तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 2। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि अगर मान लीजिए हमारे पास -½ to ½ sec x into ln of 1 minus x upon 1 plus x dx है। तो देखिए sec x तो हमारा इवन फंक्शन है, दिस इज एन इवन फंक्शन। इस फंक्शन के बारे में हमें देखना पड़ेगा कि ये इवन है कि ऑड है। तो अगर मान लीजिए मैंने fx इज इक्वल टू ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स लिखा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है। तो f ऑफ माइनस एक्स निकाल लेते हैं। तो f ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा हमारे पास ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये अगर आपके पास t है तो ये 1/t हो गया, और ln 1/t इज इक्वल टू माइनस ln t हो जाता है। तो ये देखिएगा, तो ये बन जाएगा माइनस ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने देखा तो ये जो फंक्शन है ये एक ऑड फंक्शन है। ये माइनस fx हो गया, यानी ये ऑड फंक्शन है। तो ये हो गया हमारा ऑड फंक्शन, ये हो गया हमारा इवन फंक्शन। दोनों का प्रोडक्ट ओवरऑल हमारे पास क्या हो जाता है, ऑड फंक्शन हो जाता है। तो ऑड फंक्शन के केस में हमने देखा था कि ये वैल्यू क्या हो जाती है, 0, है ना। ऑलराइट। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास है मान लीजिए -π/4 टू π/4 x to the power 7 minus 3x to the power 5 plus 3x cube minus x plus 1 upon cos square x। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर तो हमारा क्या है, इवन है। ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, और ये ऑड फंक्शन है। तो इसके साथ अगर हम इंटीग्रेशन ब्रेक करेंगे तो ये सारे टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यानी इफेक्टिवली जो हमारा इंटीग्रेशन बचेगा वो -π/4 टू π/4 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स dx बचेगा। और सिंस ये इवन फंक्शन है तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 0 टू π/4 सेक स्क्वायर एक्स dx, है ना। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो जाता है tan x। ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ
tan x, लिमिट हो गया हमारा 0 टू पाई बाई 4, यानी ये आंसर हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल है माइनस पाई टू पाई cos px माइनस साइन qx होल स्क्वायर dx, जहां आपके पास p और q इंटीजर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। तो यहाँ से i की जो वैल्यू होगी वो इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई cos स्क्वायर px प्लस साइन स्क्वायर px qx माइनस 2 cos px इंटू साइन qx dx। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये हमारे पास इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है और ये ऑड फंक्शन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। बाकी दोनों के करस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस 0 टू पाई cos स्क्वायर px को मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस cos 2 px बाई 2, है ना, और प्लस साइन स्क्वायर qx को 1 माइनस cos 2 qx बाई 2 dx, है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ट्वाइस, इनफैक्ट दोनों से 1 बाई 2 मैं कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, तो 2x माई प्लस हमारे पास बनेगा साइन 2 px बाई 2p एंड माइनस साइन 2 qx बाई 2q, है ना। लिमिट हमारा हो गया 0 से पाई, तो ये 2 कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है, पाई पुट करेंगे तो सिंस p और q दोनों इंटीजर्स हैं, तो साइन 2p पाई 0 हो जाएगा, साइन 2q पाई 0 हो जाएगा। 0 भी पुट करेंगे तो ये 0 और ये भी 0, तो फाइनली हमारा जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 2 पाई, इस पर्टिकुलर इंटीग्रल का सोल्यूशन। ठीक है।